इन कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 अलजेब्रा। ओके, तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.5 जो है इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हुए हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है या समझ में नहीं आता है या उसमें वर्ड्स हमको समझ में नहीं आते कि क्या कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं वो सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आज सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग के अंदर जो फियर है, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमें क्या दिया स्टूडेंट्स वहां पे कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, तो टू नंबर्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग टू नंबर्स को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, वहां पे लिख देंगे x एंड y। वो टू नंबर्स कौन से हमारे, x एंड y। ठीक है, डिफर बाय 3। ओके, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। ओके, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। ओके, डिफर को अंडरलाइन करेंगे, वहां पे लिख देंगे हम लोग माइनस। ओके, उसके बाद दिया है स्टूडेंट्स द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ठीक है, वहां पे अब हमें क्या दिया है कि स्मॉलर नंबर को हम लोग जब ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस को अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट, वहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, और थ्राइस को अंडरलाइन करके लिखेंगे वहां पे 3 मल्टीप्लाई। ओके, और लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो नंबर्स है वो नंबर्स को क्या मान लेंगे, मान लो कि हमारा बिगर नंबर क्या है, x है, और स्मॉलर नंबर क्या है, y। ठीक है, तो लेट द बिगर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, बिगर नंबर को हमने x ले लिया और स्मॉलर नंबर को क्या ले लिया, हमने y ले लिया। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि स्टार्टिंग में लिखेंगे टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 3 है। मतलब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि नंबर्स का डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो मतलब हम जब भी बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। तो हम लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, या तो हम लोग ये सिंपल सा इक्वेशन है, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, हमें y को हम लोग वहां पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस y हो जाएगा। मगर हम लोग जिस तरीके से हमने सीखा है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सॉल्व करना, हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको ले लेते हैं हम लोग 1। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन स्टूडेंट बोल रहा है हमें द सम ऑफ, सम को अंडरलाइन करेंगे, सम का मतलब होता है प्लस। ओके, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या है स्टूडेंट्स, हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, y है। ठीक है, उसको ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब मैंने लिखा है वहां पे, मैंने बोला लिखने के लिए 2 मल्टीप्लाई मतलब 2y। ओके, और सम बोला है तो सम का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, ट्वाइस स्मॉलर नंबर का ट्वाइस मतलब 2y और सम का मतलब क्या होता है, प्लस। उसके बाद क्या बोला स्टूडेंट्स हमें आगे, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस ग्रेटर नंबर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा 3x। ओके, तो इसका सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 19। तो ये हो गया 19। तो हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 क्या मिला, माइनस वाई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एंड इक्वेशन 2 क्या मिला, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम वैल्यू कौन सा है, सेम वैल्यू यहाँ पे कोई है नहीं। ओके, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है।
ठीक है, मगर डिफरेंट साइन कौन सा है, y का डिफरेंट साइन है, यहाँ पे y का साइन माइनस है, यहाँ पे y का साइन क्या है, प्लस है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा ना, या तो हमको x x सेम करना पड़ेगा या तो हमको y y सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सेम करेंगे y y, क्योंकि y का साइन क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में 2 से, और यहाँ पे y के वैल्यू में कितना है स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 1 से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट हमने, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी क्या मिलेगा हमें, लिख देंगे हम लोग नाउ। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस से माइनस दे देंगे, 2 का मल्टीप्लाई वैसे करेंगे 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 से, 1 3 जा 3x प्लस 1 2 जा 2y इज इक्वल टू 1 19 जा 19। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको लेंगे हम लोग 4। ओके, यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे इसको स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये -2y है, ये +2y है, क्या हो जाएगा, साइन डिफरेंट है ना, तो मैंने आप लोगों को सिखाया एस 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 सेम साइन सब्ट्रैक्ट, और डी एस ए डिफरेंट साइन ऐड, तो यहाँ पे साइन क्या डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 3 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 19 + 6 हो जाएगा 25। ओके, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में वापस जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25, 5 के रेमो 25 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। ओके, अब हम लोग निकालेंगे क्या, वैल्यू ऑफ y। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जो भी आपको छोटा इक्वेशन दिख रहा है इसमें, जो भी छोटा इक्वेशन जिसमें नंबर्स कम है या मतलब बहुत ही छोटा इक्वेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसमें क्या करना है आप लोगों को पुट कर देना है। ओके, तो मुझे तो यहाँ पे सबसे छोटा इक्वेशन दिख रहा है इक्वेशन 1। ओके, तो x इज इक्वल टू 5 मैं रखूंगा किसमें, इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो उसमें रख देते हैं हम लोग x की जगह पे 5 देते हैं, माइनस y है, माइनस y इज इक्वल टू 3। ओके, इस 5 को यहीं पे रहने दो, +3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू ये -1 वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर 5 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 5 - 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इसको सीधा कर लेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट हमें y का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, x का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कैसे हमको बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है स्टेटमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है, तो हम लोग उनको जो भी आंसर देंगे वो स्टेटमेंट में देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, देयरफॉर द बिगर नंबर is 5 and smaller number is 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है हमारा सम कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हमारा सम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे आप लोग को सपोज ये 2 मार्क के लिए 2 मार्क आपको पूरा मिल जाएगा, 3 मार्क के लिए 3 मार्क पूरा मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड बहुत ही सिंपल आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है आई एम अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें क्या दिया है, आई एम अ रेक्टेंगल। ओके, और उसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या बोला है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और क्या बोला है हमें, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, और उस रेक्टेंगल का हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग को पता ही है कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता ही है। ठीक है, रेक्टेंगल कैसा होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ अ
रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, या तो लिख सकते हैं हम लोग अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो ब्रेथ है ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ पे ध्यान देंगे हम लोग। ब्रेथ क्या दिया है हमें 2y और x प्लस 4। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2y ये इक्वल हो जाएगा किसके, x प्लस 4 के हो जाएगा। ये प्लस 2y वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 4 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -4, ये हो जाएगा x माइनस 2y, ये प्लस 4 इक्वल टू क्या साइड गया, -4 हो गया, ये प्लस 2y यहाँ पे इक्वल टू किस साइड आया, क्या हो गया, -2y हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, लेंथ दोनों भी लेंथ लेंगे। ठीक है, लेंथ क्या दिया है हमें 2x प्लस y प्लस 8, 2x प्लस लिख देंगे नाउ 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो दूसरे लेंथ के इक्वल है 4x माइनस y। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, बिगर नंबर कौन है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर के यहाँ पे लेके जाएंगे, ना कि बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर के यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप लोगों को कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी होगा नहीं कैलकुलेशन करने में। ओके, तो हम क्या करते हैं, 2x को यहाँ पे लेके जाते हैं, y को भी यहाँ पे लेके जाते हैं, और प्लस 8 को भी यहाँ पे लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी प्लस 8 तो यहीं पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 तो वहीं पे रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4x, ये प्लस 2x वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ओके, और ये प्लस y वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -y, और ये ऑलरेडी यहाँ पे y -y दिया हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x -1y दोनों का साइन सेम स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम साइन वाले नंबर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, नंबर या वेरिएबल। ठीक है, -1y तो कितना हो जाएगा, -2y। ओके, ये हो जाएगा 8, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट हम ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस के पहले प्लस के बाद में कॉमन क्या है, हमें 2 दिख रहा है। ठीक है, तो हम 2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें -2y दिया है, यहाँ पे -2y दिया है। ठीक है, तो नहीं ठीक है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हमने कॉमन ले लिया इसको, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, 2 उसके टेबल में 8 कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है कि इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स हमें सेम वेरिएबल कुछ दिख रहा है, क्या यहाँ पे दिख रहा है x और x। ठीक है, इस x का साइन क्या है, प्लस है, इस x का साइन भी क्या है, प्लस है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से इसको लिख लेता हूँ, इस इक्वेशन को एक साथ लिख लेता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ओके, और x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x का साइन यहाँ पे प्लस है, x का साइन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, साइन क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। ओके, प्लस है प्लस है, तो सेम साइन क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सभी का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। -2y में से +1y कैंसिल करेंगे, तो 2 में से 1 गया, 1 आएगा, तो 1 लिखते नहीं हम लोग, सिर्फ लिखेंगे वेरिएबल y। ओके, माइनस क्या है, बिगर नंबर क्या है, माइनस है, तो क्या देंगे हम, माइनस देंगे हम लोग, इज इक्वल टू -4, और -4 कितना हो जाएगा, -8, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना बच गया अपने पास, 8। ओके,
तो स्टूडेंट y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 8 हम लोग किसमें भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, कहीं भी पुट कर दो, आप लोग का x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन 2 हमें इजी लग रहा है एज कंपेयर टू इक्वेशन 1, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे उसको, क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें। y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। अगर आप लोग इक्वेशन 1 में भी रखते हो तो भी आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर इक्वेशन 2 में क्यों रख रहे हैं, 1 में क्यों नहीं रख रहे। ठीक है, अगर आप लोग को 1 में रखना है तो आप लोग 1 में रख सकते हो। ओके, तो y इज इक्वल टू 8 हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस y का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 8 हो गया, इज इक्वल टू 4। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये माइनस 8 को आप लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, देयरफॉर x का वैल्यू हमारे पास आ गया 12 और y का वैल्यू कितना आ गया 8। तो स्टूडेंट्स अभी हमें हमारा वैल्यू आ गया x का y का, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 12 एंड वैल्यू ऑफ y is 8। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पहले चीज क्या चाहिए रहेगी, लेंथ चाहिए रहेगा, और सेकंड चीज क्या चाहिए रहेगा, हमें ब्रेथ चाहिए रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं लेंथ। ठीक है, तो लेंथ हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स हमें ऊपर एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, 2x + y + 8, और एक हमें नीचे लाइन दिया हुआ है 4x - y, इसमें से स्मॉलर कौन है, तो 4x - y वो ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों भी वैल्यू लेंगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये ले लेते हैं 4x - y, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 into x है, तो x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 12 माइनस y का वैल्यू कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा, 12 4 जा 48 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। और उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे इसका ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रेथ हमें एक जगह दिया है 2y और उस साइड दिया है हमें x + 4, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, 2y में ले लेता हूँ, 2y इज इक्वल टू 2 into 8, y का वैल्यू कितना है 8 है, 8 2 8 जा 16, तो स्टूडेंट हमें लेंथ आ गया 40, ब्रेथ आ गया हमें कितना 16। ओके, अब हम लोग स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे क्या, अब हम फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर और उसका एरिया। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो हम लोग अभी निकालते हैं इसका पेरीमीटर एंड एरिया। तो अब निकालेंगे लोग इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, लेंथ हमें आया हुआ है 40 और प्लस ब्रेथ हमें आया हुआ है 16। ओके, तो 2 ब्रैकेट में 40 + 16 ये 6 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 + 1 11, तो 112 सेंटीमीटर। मीटर कुछ दिया है क्या इसमें स्टूडेंट्स, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, यूनिट्स। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें कितना आ गया 112 यूनिट्स आ गया, इसको बना देंगे बॉक्स। ओके, ये हमारा मेन आंसर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे बना देंगे इसको बॉक्स। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया कैसे मिलता है, तो L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 40 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है 16, तो 16 4 जा 64 और 10 बचा, 10 दे देंगे। सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, क्या लिख देंगे हम लोग, यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा एरिया। तो इसी के साथ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, वर्ड प्रॉब्लम कितना सिंपल होता है। ठीक है,
तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सीखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ठीक है, फादर का एज और सन का एज को अगर हम लोग ने जोड़ा, ऐड किया, ठीक है, सम किया, तो हमें कितना मिल रहा है? 70 इयर्स मिल रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है यहाँ पे? हमें लास्ट में जाके, क्वेश्चन के लास्ट में पहले जाके देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन क्या दिया है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 इयर्स। ठीक है, फादर का एज और उसके सन का एज का ट्वाइस करेंगे तो 70 इयर्स मिलता है। ठीक है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू हिज सन्स एज द सम इज 95। ठीक है, फादर का एज को डबल करने के बाद अगर उसको हम लोग सन के एज में अगर ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमें? 95 इयर्स मिलता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो क्या बोला है कि फादर का और सन का प्रेजेंट एज फाइंड करो। ठीक है, प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बोला है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। ठीक है, लेट, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ father be x years and son's age be y years। ठीक है, हमने फादर का एज ले लिया कितना? x ईयर और सन का एज कितना ले लिया? y इयर्स। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया है स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 इयर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे इसको। क्या बोला है हमें? सम बोला है। सम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें? सम दिया हुआ है। सम का मतलब प्लस होता है। ठीक है, किसका सम करना है हमें? फादर्स एज। फादर का एज क्या है स्टूडेंट्स? x इयर्स, तो लिख दिया हमने x इयर्स। और फिर उसके बाद क्या बोला है? एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सन का एज क्या है स्टूडेंट्स? y, तो उसका ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम लोग लिख देंगे वहां पे मल्टीप्लाई बाय 2, 2y हो जाएगा। ओके, तो कितना मिलता है अपने को? 70 इयर्स मिलता है। ओके, तो ये हो गया 70। ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें कितना मिल गया? इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है स्टूडेंट हमें? चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? फादर का एज डबल करने के लिए बोला है, फादर का एज। ठीक है, तो फादर का एज क्या है स्टूडेंट? हमें क्या दिया हुआ है? x। ठीक है, तो उसको डबल कैसे करेंगे हम लोग? तो डबल करेंगे, तो डबल करने के लिए 2x लिख देंगे हम लोग। ठीक है, थ्राइस बोलता तो 3x लिखते, 4 टाइम बोलता तो 4x लिखते। ठीक है, और क्या बोला है? इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू हिज सन्स एज। ठीक है, और ऐड करने बोला है, ऐड मतलब प्लस। ठीक है, और उसका सन का एज क्या है? y, तो कितना होता है स्टूडेंट्स? वहां पे दिया हुआ है 95। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला x + 2y = 70, और यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला 2x + y = 95। ठीक है, अब इक्वेशन बन गया हमारा। अब आसानी से आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ गया रहेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं? या तो हमें इक्वेशन 1 एंड 2 में x को सेम करेंगे, या तो हम लोग y को सेम करेंगे। यहाँ पे x क्या है? प्लस में, यहाँ पे भी x प्लस में है। यहाँ पे y क्या है? प्लस में, यहाँ पे भी y क्या है? प्लस में है। ठीक है, तो आप लोग को अगर x सेम करना है तो x सेम कर सकते हैं, y सेम करना है y सेम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? 2 यहाँ पे दिया हुआ, हम लोग x सेम कर रहे हैं, 2 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉस में जाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ पे x के बाजू में 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, तो नाउ हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट?
2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x से किया 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 70 से किया तो ये हो जाएगा 140। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा वो, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 95 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें x x से मिल चुका है जिसका साइन क्या है प्लस है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया है s s s सेम साइन सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन ऐड। तो ऑलरेडी जब साइन सेम है तो हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो कटेगा ना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 140 में से 95 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, ओके, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4 बचा, ठीक है। ये y यहीं पे रहेगा 45 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, हमें मिल गया 15। स्टूडेंट y का वैल्यू कितना आ गया, 15 मिल गया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो 1 में या तो 2 में, ठीक है, 3 में 4 में, जिसमें आपको पुट करना है पुट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम लोग y की जगह 15, ओके। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें, नाउ x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 15 इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 को जाएगा स्टूडेंट कितना होता है 30, ओके, इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 30 प्लस 30 यहाँ पे आके माइनस हो गया, ओके। x इज इक्वल टू कितना हो गया 70 में से 30 का स्टूडेंट 40। तो स्टूडेंट हमें मिल चुका है y का वैल्यू कितना मिल चुका है 15, x का वैल्यू मिल चुका है 40, ठीक है। तो हमने क्या माना था, फादर का एज क्या माना था x और सन का एज क्या माना था y, ओके। तो अब हमें मालूम पड़ चुका है कि फादर का एज कितना है 40 इयर्स, सन का एज कितना है 15 इयर्स। तो हम लिख देंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से आप लोग आंसर देना है, ओके। देयरफॉर द फादर्स एज, प्रेजेंट एज लिख देंगे हम लोग, present age is 40 years and son's age is 15 years। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, देखिए ज्यादा कोई स्टेप्स भी नहीं दिए इसमें, ओके। सिंपल तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, डर जाते हैं कि सर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो सम आता है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और न्यूमरेटर क्या लेना है हमें, डिनोमिनेटर क्या लेना है हमें, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको, तो सर हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी मैं आज आप लोग को मेथड बताने वाला हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसी वे में क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड से आ जाए, ठीक है, आपको जैसा भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को उसी मेथड से अगर आप लोग सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग का आंसर, आप लोग का आंसर आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। स्टूडेंट्स वो जो हमें जो दिया है ना 4 मोर देन, ठीक है, 4 मोर देन को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर दो 4 मोर देन को, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों मैंने बताया आपको अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स कभी भी अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को न्यूमरेटर को लेना है x एंड डिनोमिनेटर को लेना है y। ऑलवेज टेक न्यूमरेटर एज x एंड ऑलवेज टेक डिनोमिनेटर एज y, ठीक है। तो लेट द, हम लोग लिख लेंगे न्यूमरेटर
ऑफ अ फ्रैक्शन bx and denominator of a फ्रैक्शन b y। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, न्यूमरेटर को x ले लिया और डिनोमिनेटर को क्या ले लिया, y ले लिया। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे दिया क्या है, एज फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है, जो फर्स्ट केस हमने जो पढ़ा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन जाते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन जाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा, क्लियर कट। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस दिस न्यूमरेटर बोला है। तो मैंने जो आप लोग बोला था 4 मोर देन, ठीक है, कभी भी याद रखो आप लोग, ऐसे कभी भी आता है कि 4 मोर देन, 4 लेस देन या लेस देन, मोर देन, इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, स्टेटमेंट में, तो उस स्टेटमेंट के पहले, उस वर्ड के पहले, ठीक है, आप लोगों को क्या दिया हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। तो 4 मोर देन के ठीक पहले देखो क्या दिया हुआ है वहां पे, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है हमारा, y। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, जो भी 4 मोर देन, 4 लेस देन के पहले जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको लिख के हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल टू दे देंगे, ठीक है। उसके पहले क्या दिया हुआ था, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है हमें, y। तो हमने क्या किया, y लिख के क्या किया, इज इक्वल टू दे दिया। अब वहां पे आगे क्या दिया है, 4 मोर देन दिया है ना, तो मोर का मतलब क्या होता है, प्लस की माइनस, वेरी गुड, प्लस होता है, ओके। तो हमने दे दिया +4, ओके। उसके बाद आगे क्या बोला है कि 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस का मतलब क्या था स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया है स्टेटमेंट सम में, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। तो किसका मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है हमारा, x है, ओके। तो इसका हो जाएगा 2x। तो स्टूडेंट ये ले लेंगे हम लोग हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें कंडीशन 1 क्या मिला, y इज इक्वल टू 2x + 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे 2x + 4 हम लोग पुट करेंगे। हम लोग इस सम को करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। एक सम हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला भी देखेंगे कि ये कितना इजी होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड कंडीशन की तरफ। स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड कंडीशन को ध्यान देंगे, सेकंड कंडीशन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ओके। तो सेकंड कंडीशन जो है इसको आप लोग को ध्यान से देखना है, ध्यान से केयरफुली वॉच करना है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर if both the number and numerator and denominator are reduced by 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो भी हमारा फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन किस में होता है हमारा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो देयरफॉर हम यहाँ पे ले लेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, हमारा x/y हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद हमको क्या करना है, ये लिखना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, x/y। कभी भी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा x/y के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ओके। तो सेकंड कंडीशन स्टूडेंट क्या बोला हमें कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हम लोग -6 करेंगे, -6, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हम लोग -6 करते हैं, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर अगर 1 होता है 1, ठीक है, तो डिनोमिनेटर उसका 12 टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 12 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 12 टाइम्स किसका, न्यूमरेटर का ना। तो न्यूमरेटर कितना अगर 1, अगर हमने अज्यूम किया 1, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशन बोला क्या, इफ, अगर ऐसा होता है तो, ऐसा क्या, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। अगर हम लोग न्यूमरेटर को भी 6 से रिड्यूस करते हैं, डिनोमिनेटर को भी 6 से रिड्यूस करते हैं, तो ऐसा कंडीशन बनेगा, ओके। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है हमारा x, तो -6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/12, ओके। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 12 ब्रैकेट में x - 6 इज इक्वल टू
y माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, y माइनस सिक्स ही आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 का मल्टीप्लाई x से किया 12x, 12 6 72 इक्वल टू y माइनस सिक्स प्लस वाई स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 72 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 72 हो जाएगा और ये माइनस सिक्स यहीं पे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, इस तरीके से करना है हमें सॉल्व, ठीक है। तो इसे लिखेंगे इसको 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 6 करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 66, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में क्या किया है, हमने y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हमें फाइंड किया है। तो हमें करना सिर्फ इतना ही है कि y के प्लेस पे क्या करना है ना 2x प्लस 4 पुट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये इक्वेशन को हम लोग किसमें पुट करेंगे 2 में, इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे y के प्लेस पे क्या 2x प्लस 4, ओके। तो ये हो जाएगा 12x माइनस माइनस दिया हमने, y के प्लेस पे क्या पुट करना स्टूडेंट हमें 2x प्लस 4, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 66 था हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 12x ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट सबका सब साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट बार क्या है माइनस है। तो ये प्लस 2x था माइनस 2x हो गया, प्लस 4 था माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू 66। स्टूडेंट्स 12x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और माइनस 4 इक्वल टू 3 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 66 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 हो जाएगा स्टूडेंट 70, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7, ठीक है। स्टूडेंट हमें x का वैल्यू आ चुका है 7। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 7 क्या करेंगे पुट करेंगे हम हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को 2 में पुट किया था, अब उससे हमने आंसर निकाला x का वैल्यू 7, अब हम उसको पुट करेंगे इसमें 1 में। तो चलिए पुट करते हैं, तो हमें क्या आंसर मिलता है, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले मैं लिख देता हूं इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 था, ये इक्वेशन था हमारा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना स्टूडेंट 7 प्लस 4, 2 7 जा 14 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 18, 14 प्लस 4 कितना हो जाता है 18, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x का वैल्यू आ गया 7 एंड y का वैल्यू आ गया कितना 18, तो ये होता है हमारा मेन आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल सा सम है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, हमें क्या दिया हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, 2 टाइप का बॉक्सेस दिया हुआ है, टाइप ए एंड टाइप बी, ओके। तो ये दोनों टाइप का जो बॉक्स दिया हुआ है उसको क्या करना है, हमें एक ट्रक में प्लेस करना है, ओके। एक ट्रक, ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक का जो कैपेसिटी है स्टूडेंट्स, ये 10 टन का कैपेसिटी, 10 टन का, ओके, मतलब 10 टन तक के बॉक्सेस इसमें आ सकते हैं, ओके। तो 10 टन के कैपेसिटी वाले इस ट्रक में हमें क्या करना है, टाइप ए का बॉक्स भी रखना है और टाइप बी का बॉक्स भी रखना है, ओके। और आगे उसमें दिया हुआ है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर प्लेस्ड टू इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, ठीक है, इस ट्रक का कैपेसिटी कितना है 10 टन्स है। और आगे दिया हुआ है 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, टाइप ए का बॉक्स हमने कितना रखा 150, समझो आप लोग, ठीक है, 150 टाइप ए का बॉक्स रखा हमने, और आगे दिया हुआ है उसमें 100 बॉक्स रखा हमने टाइप बी का, ठीक है। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना कैपेसिटी कितना होगा 10 टन्स होगा, तो वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे इसमें दिया स्टूडेंट्स कि बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन अ ट्रक, ठीक है, और कंडीशन चेंज किया है ये लोगों ने, ठीक है, कंडीशन क्या चेंज किया हुआ है, अगर हम लोग 260 बॉक्स रखते हैं, कौन सा टाइप ए का, ठीक है, बॉक्स रखते हैं, तो वहां पे क्या दिया हुआ है, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी,
अगर मैं 260 बॉक्स अगर इसके अंदर रखता हूँ ट्रक के अंदर, ठीक है, कौन सा टाइप ए का, ओके, तो अभी भी इसके अंदर, इस ट्रक के अंदर 40 बॉक्स टाइप बी का रखने के लिए जगह खाली होगा इसमें, ओके। मतलब मैं टाइप बी का बॉक्स कितना रख सकता हूँ, 40 बॉक्स रख सकता हूँ अभी भी, ओके, इस ट्रक में। तो भी मेरा कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10 टन, क्योंकि दोनों भी कंडीशन में स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रक को पूरा फुल भर रहा हूँ, ठीक है, और इस ट्रक का फुल कैपेसिटी कितना है, 10 टन, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे, 10 टन आ रहा है, ओके। होप आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट लास्ट में क्या बोला है हमें, लास्ट में बोला है कि फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें क्या बोल रहा है कि जो टाइप ए है उसका वेट कितना है, और जो बॉक्स टाइप बी है उसका एक बॉक्स का वेट कितना है, एक बॉक्स का वेट निकालना है हमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लोगे इसको, समझ जाओगे, ठीक है। दोबारा आपको मतलब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आप लोग को, ओके। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या पूछा है, वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है, ओके। चलो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x किलोग्राम, ओके, क्योंकि वेट किलोग्राम में होता है, एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स बी y किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारा टाइप ए बॉक्स का वेट कितना, x किलोग्राम ले लिया हमने, और टाइप बी बॉक्स का वेट कितना ले लिया, y किलोग्राम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप लोग को थोड़ा समझना है, ओके, कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ए का बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना दिया हमने, ठीक है। लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 बॉक्स ले लेंगे, लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका वेट कितना लिया स्टूडेंट्स, हमने एक बॉक्स का वेट लिया x, ओके, और टोटल बॉक्स कितना है 150, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। अगर एक बॉक्स का वेट कितना है x है, तो 150 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा आंसर। और एक बी बॉक्स का वेट कितना है, y किलोग्राम, ओके, तो बॉक्स कितना है, टोटल 100 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। तो हमारा टोटल ये कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10 टन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंडीशन 1 बन गया, और ये जो है हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें टाइप ए बॉक्स क्या है हमारा, x है, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट में, ठीक है। x इंटू बॉक्सेस कितने हैं 260, और टाइप बी का बॉक्स का वेट कितना है y किलोग्राम, ठीक है, y किलोग्राम, और कितने बॉक्सेस है 40, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, ऐड करेंगे तभी तो आएगा, ठीक है, 10 टन आ गया, ओके। तो होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आता होगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट कंडीशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट कंडीशन, क्या बन गया स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे बन गया, देखिए, ठीक है, 150 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 150x प्लस 100 इंटू वाई, तो 100y इज इक्वल टू, हम 10 टन को क्या लिखेंगे, 10,000 किलोग्राम, ओके, क्योंकि ये हमने किलोग्राम में लिखा है, x हमने किस में लिया है, किलोग्राम में, y भी किस में लिया है, किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम में हो गया हमारा, तो इसको भी क्या करना है, हमें किलोग्राम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइड में, बिकॉज 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, ओके, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम हो गया हमारा, ओके। ये हो गया स्टूडेंट हमारा
कंडीशन 1। अब बनाते हैं हम लोग हमारा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ऑलरेडी हमने बना दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन को देख के हमने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग 260 बॉक्स रखते हैं, टाइप ए का बॉक्स, मतलब क्या 260x, और उसमें हम लोग ऐड करते हैं 40 बॉक्स और ऐड करने के लिए, मतलब उसमें स्पेस खाली है ना 40 बॉक्स रखने के लिए, किसका, टाइप बी का। तो कितना हो जाएगा ये टाइप बी का बॉक्स, कितना हो जाएगा 40y इज इक्वल टू स्टूडेंट 10 टन्स कैपेसिटी, तो कितना जाएगा ट्रक का, तो ये हो जाएगा 10,000 kg। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा कंडीशन 2। तो स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको और भी रिड्यूस कर लेते हैं फॉर्म को, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये 150 है, 100 है, ये 10,000 है, ठीक है। हम लोग इसको अगर 10 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन हमारा और इजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 से 10 कट, ये हो गया 15x प्लस 10 से 10 कट, ये हो गया 10y इज इक्वल टू 10 से 10 कट, ये हो गया स्टूडेंट्स 1000। और हम क्या करते हैं, हम इसे ले लेते हैं हमारा कंडीशन 1। ओके, सिमिलरली इसको भी हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट हो जाएगा, तो ये हो गया 26x, 10 से 10 कट हो गया, तो ये हो गया 4y, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1000। ओके, इसको ले लेते हैं हम लोग हमारा कंडीशन 2। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंडीशन 1 मिल चुका है, कंडीशन 2 मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें या तो हम x को सेम कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं y को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम y को सेम करते हैं, क्योंकि x को अगर हम लोग सेम करेंगे तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है 15, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 26, तो हमें 15 और 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y को सेम करते हैं, क्योंकि y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या है 4 है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इक्वेशन 1 में, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस में इक्वेशन 2 में। तो स्टूडेंट्स नाउ हम लोग बनाते हैं हमारा नया इक्वेशन, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा 60x, ठीक है, प्लस है 4 10 जा 40y इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4000, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 260x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 40y, ओके, और ये हो जाएगा 10,000। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या है 40y सेम मिल गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन क्या है सेम है, सेम साइन क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 0, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स ये प्लस 40 माइनस 40y क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओके। और 260 में से हम लोग 60 को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 200x, और बिगर नंबर इज 260, तो 260 का साइन क्या है, माइनस है, तो हम क्या देंगे यहाँ पे माइनस, ओके, इज इक्वल टू स्टूडेंट 10,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमें 6,000 आ जाएगा, ओके। 10,000 का साइन क्या माइनस है, तो यहाँ हम लोग देंगे माइनस। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 200x इज इक्वल टू 6,000। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड बाय 200, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 6 आता है कितने बार में, 3 बार में, 10 से 10 ऊपर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 30 हो गया हमारा, x का वैल्यू आ गया 30, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का वैल्यू 30 है वो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की जगह पे 30, तो क्या हो जाएगा 15 into 30
प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। ओके, 15 3 का कितना होता है स्टूडेंट 45, 0 बचेगा, 0 दे दिया हमने, 10y दे देंगे 1000। ओके, 45 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम लोग 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 10y इज इक्वल टू 1000 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा 550। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 550 डिवाइड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, और देयरफॉर हमारा y का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, y का वैल्यू आ गया हमारा 55। इसका मतलब हमारा जो बॉक्स X है उसका वेट कितना है 30 kg, और बॉक्स B जो है उसका वेट कितना है 55 kg। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट में जो भी हमने लिखा था क्वेश्चन, ठीक है, द वेट ऑफ टाइप A बॉक्स इज कितना 30 kg एंड टाइप B बॉक्स इज कितना 55 kg। तो इसके साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और आप लोगों को इसमें मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, ठीक है। विशाल को सपोज एक प्लेस से दूसरी जगह जाना था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना था, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। वो डिस्टेंस कितना था, वो डिस्टेंस था 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया बस से और कुछ डिस्टेंस कवर किया एरोप्लेन से, ठीक है। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज विशाल को जाना था प्लेस ए से प्लेस बी पर, ठीक है, प्लेस ए से प्लेस बी पर जाना था, ठीक है। तो प्लेस ए से प्लेस सी तक, ये सी ले लेते हैं हम लोग, प्लेस ए से प्लेस सी तक उसने क्या किया, ठीक है, बाय बस से उसने ट्रेवल किया। ओके, वो हमें किलोमीटर पता नहीं है, ठीक है, कितना ट्रेवल किया उसने, ठीक है। और प्लेस सी से प्लेस बी तक उसने ट्रेवल किया बाय एरोप्लेन, ठीक है। तो बाय एरोप्लेन कितना ट्रेवल किया, ठीक है, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया हमें पता नहीं है, हमने क्या किया उसको y किलोमीटर ले लिया, ठीक है। बस से ट्रेवल किया उसने x किलोमीटर और एरोप्लेन से ट्रेवल किया उसने y किलोमीटर, ओके। और टोटल मिला के उसने a से लेके b तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1900 किलोमीटर का। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 1900 किलोमीटर। स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम क्या दिया है कि बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस ने जो A से C तक जो ट्रेवल किया उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बस कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद आगे दिया हमें एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, एंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन हमें दिया है 700 किलोमीटर पर आवर दिया है स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ बस दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस दिया एरोप्लेन दिया है हमें 700 किलोमीटर पर आवर। आगे दिया है स्टूडेंट हमें इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से प्लेस ए से प्लेस बी तक उसने बस से भी ट्रेवल किया और एरोप्लेन से भी ट्रेवल किया, जिसकी स्पीड बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर। और इसको टोटल यहाँ पहुंचने में, ठीक है, इस प्लेस पे पहुंचने में कितना टाइम लगा 5 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसने 5 आवर्स में पूरा का पूरा जर्नी क्या किया, ए से लेके बी तक क्या किया, कंप्लीट किया 5 आवर्स में, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों को 5 घंटे में। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि विशाल ने जो भी ट्रेवल किया बस से, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब हमें फाइंड करना है x, ठीक है। विशाल ने जो ए से लेके सी तक जो वो ट्रेवल किया उसने मतलब बाय बस से, ठीक है, तो
क्वेश्चन बोल रहा है हमें बाय बस से उसने कितना कितना ट्रेवल किया, वो उसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग अपना आंसर फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। मान लो कि लेट विशाल ट्रेवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर। ठीक है, मान लिया हमने कि विशाल ने ट्रेवल किया बाय बस से कितना x किलोमीटर एंड ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन बाय y किलोमीटर। ठीक है, और हमने मान लिया कि एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया उसने y किलोमीटर ट्रेवल किया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। टोटल स्टूडेंट उसने बस से कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर और एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया y किलोमीटर। तो अगर मैं x किलोमीटर और y किलोमीटर को अगर ऐड कर दूं तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ ही है 1900 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमारा कंडीशन 1 बन गया। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस y इज इक्वल टू 1900। ध्यान देंगे आप लोग कि बस से उसने कितना ट्रेवल किया x किलोमीटर और एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया y किलोमीटर। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1900 किलोमीटर। ऑलरेडी हमें हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये बनता है हमारा कंडीशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स हम बनाते हैं हमारा कंडीशन नंबर 2। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि हमें फाइंड करना है क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो भी मतलब स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ बस कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी है 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें साइंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्पीड दे दिया है बस का, ठीक है, एरोप्लेन का, और टाइम दे दिया है कि टाइम कितने आवर्स में वो पहुंचा, विशाल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे 5 आवर्स में पहुंचा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हम लोग को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता ये करना है कि विशाल को प्लेस ए से प्लेस सी पे जाने के लिए कितना टाइम लगा और प्लेस सी से प्लेस बी पे जाने के लिए कितना टाइम लगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं टाइम टेकन बाय विशाल टू ट्रेवल बाय बस। ठीक है, टाइम टेकन बाय विशाल टू ट्रेवल बाय बस, टू ट्रेवल बाय बस। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, टाइम यहाँ पे टाइम है, टाइम को यहाँ पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स टाइम को हमने यहाँ पे लेके गए और स्पीड को हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, तो बन गया हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने क्या क्या किया, मल्टीप्लाई को डिवाइड किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वो हमारा बेसिक रूल है जो कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय विशाल टू ट्रेवल बाय बस। ठीक है, बस से उसने कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो टाइम है स्टूडेंट्स, उसने बस से कितना ट्रेवल किया और प्लेन से कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो टोटल टाइम उसने कितना ट्रेवल किया है, 5 आवर्स का उसने टाइम लिया है। ठीक है, बस से भी ट्रेवल किया उसने और एरोप्लेन से भी ट्रेवल किया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं T1। ठीक है, टाइम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्टूडेंट्स बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x किलोमीटर। ठीक है, तो x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसकी स्पीड क्या थी स्टूडेंट, स्पीड आप लोगों को दिया, बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 60 x अपॉन 60 आवर्स लगे उसको बस से कंप्लीट करने के लिए, और बाय एरोप्लेन से इसको कितना टाइम लगा, एरोप्लेन का टाइम ले लेंगे हम लोग T2।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो एरोप्लेन से उसको कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स? तो हम क्या करेंगे, एरोप्लेन से डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने एरोप्लेन से y किलोमीटर, ठीक है। तो ये ले लेंगे हम लोग y किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या थी, एरोप्लेन की स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर, सॉरी इतने आवर्स में उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है एरोप्लेन से, ठीक है। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T1 हमें मिल गया कितना x अपॉन 60 आवर्स, और T2 मिल गया हमें y अपॉन 700 आवर्स। इतने टाइम में उसने बस में ट्रेवल किया और इतना टाइम उसने एरोप्लेन में ट्रेवल किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो हमारा सेकंड कंडीशन हम लोग क्या क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल उसने बस से और एरोप्लेन से दोनों मिला के, दोनों ऐड करके कितना ट्रेवल किया उसने, कितना आवर्स ट्रेवल किया, 5 आवर्स, ठीक है। उसने टोटल कितना आवर्स ट्रेवल किया, 5 आवर्स ट्रेवल किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है। उस टाइम उसने बस में ट्रेवल किया, उस टाइम उसने एरोप्लेन में ट्रेवल किया, तो टोटल टाइम उसने कितना ट्रेवल किया, 5 आवर्स ट्रेवल किया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट T1 हमारा है, T1 हमारा कितना है स्टूडेंट्स, x है, x अपॉन 60 है, प्लस T2 कितना स्टूडेंट हमारा y अपॉन 700 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया उसने, 5 आवर्स टाइम ट्रेवल किया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये 60 का और 700 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। 0 0 आप लोग क्या करो, ये आप लोग भूल जाओ, ठीक है, कि यहाँ पे 0 0 दिया है, हम लोग क्या दिया है, सिर्फ 6 और 7। अगर हम लोग 6 7 बोलेंगे तो 6 7 कितना होता है, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42, ठीक है। 42 आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे 0 कितने स्टूडेंट, 1 2 3, तो क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 0 दे देंगे। तो स्टूडेंट्स 60 एंड 700 का एलसीएम हमारा कितना होगा स्टूडेंट, 42,000, कितना हो जाएगा, 42,000। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इन सब में 42,000 से क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले, ओके। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 42,000 इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 42,000 इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस 42,000 इंटू वाई अपॉन 700 इज इक्वल टू 42,000 इंटू 5, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करने वाले, इसको कट करने वाले, 1 0 से 1 0 कट हो गया, ठीक है। 6 के टेबल में 42 आता है 7 बार में, ठीक है, 2 0 बचा, तो हो जाएगा ये 700 x हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे हम लोग। 7 के टेबल में 42 आता है 6 बार में, 1 0 बचा, तो ये हो जाएगा 60y हो जाएगा, ओके। ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 0 कटे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 0 0 5 टू द 10 के 0 एडिशन आया 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। मगर स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे ये सभी नंबर क्या होते हैं, 10 से डिवाइड होते हैं 10 से, ठीक है। तो 1 1 0 हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे 10 से डिवाइड करके इसको, तो ये हो जाएगा 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, तो ये हो जाएगा हमारा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, और हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या बना, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 2100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, और 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमें क्या करना है, या तो आप लोग को x x सेम करो या तो आप लोग y y सेम करो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y y को सेम करेंगे क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 70 है, ठीक है। तो 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y y को सेम करेंगे,
तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या 6 है, तो ये 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। y का वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 का मल्टीप्लाई y से करेंगे ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 6 0 0 6 0 0 6 टाइम्स 54 के 4 एडिशन आया 5 6 6 प्लस 5 11। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया 11,400 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज वही आएगा प्लस 6y इक्वल टू 21,000। ओके, अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, ये हम लोग ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 3 हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 6y का साइन क्या है प्लस है, 6y का साइन क्या है प्लस है। ठीक है, साइन स्टूडेंट क्या है सेम है कि डिफरेंट है, ओके सेम साइन है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग इसको सबट्रैक्ट करने वाले हैं। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है एस 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 सेम साइन सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 70 में से माइनस करोगे 6 तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 64x 70 इज बिगर नंबर का साइन क्या माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 0 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6, यहाँ पे 0 बचेगा 10 फिर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9, यहाँ पे 1 बचेगा 1 से 1 गया 0। बिगर नंबर इज 21,000 साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा कैंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमें क्या मिल चुका है 64x इज इक्वल टू 9,600 मिल चुका है हमें। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये x यहीं पे रहेगा 9,600 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 64 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड हो गया। अभी ये दोनों भी 8 के टेबल में आते हैं, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है, 2 0 बचा तो ये हो गया 1200 अपॉन 8। ओके स्टूडेंट, ये 8 और 12 भी आते हैं 4 के टेबल में, 4 2 जा और 4 3 जा। ओके, 2 0 से 2 0 कट, यहाँ पे 300 आ गया और 2 से किसी भी नंबर को कट करेंगे तो वो हाफ हो जाता है, तो हो जाएगा 15, 1 0 बचा 1 0 दे दिया आपने। देयरफॉर हमारा x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 150। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना था कि फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। ठीक है, विशाल ने बस से कितना ट्रेवल किया था x किलोमीटर। ठीक है, तो x का हमारा आंसर आएगा 150। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये आंसर आ चुका है। ओके, हमें y फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग को अगर एग्जाम में अगर y फाइंड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग को आसानी से आप लोग को क्या करना है, ये x का वैल्यू क्या करना है, इसमें 1 में इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका y का भी वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा था हमें उस तरीके से हमें आंसर देना है। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल बाय बस इज 150 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर 150 किलोमीटर। तो स्टूडेंट वो आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो अगर आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, 1-2 बार वीडियोस देखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा प्रॉब्लम सेट है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अपना प्रॉब्लम सेट।